हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम की रणनीति के बारे में कि जो समय बचा हुआ है उस समय में आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए आरओ एआरओ एग्जाम की। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी रणनीति आपको बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी, क्या गलती आपको नहीं करनी और किस तरह से आपको क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्यों दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम में लगभग 4.5 महीने के आसपास समय बचा हुआ है और साथ में प्री के बाद मिलेगा लगभग 3.5 महीने का समय आपको, यानी कि अभी भी आपके पास 8 महीने का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। यानी इतना समय अभी आपके पास है कि अगर आप जीरो लेवल से भी तैयारी अपनी स्टार्ट करते हो तो दोस्तों आराम से जो आपकी तैयारी अच्छे से वो आपकी हो सकती है। बस ये है दोस्तों, जो आपको तैयारी करनी है वो अपनी ईमानदारी से करनी है। यानी कि 8 घंटे पढ़ना है आपको दिन में, जिसमें 6 घंटे पढ़ना है आपको प्री के लिए और साथ में 2 घंटे पढ़ना है आपको मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी को धोखा दे तो अलग बात है, लेकिन कभी भी अपने आप को धोखा मत दो। ये नहीं कि आप किताब लेके बैठे हो सामने मूवी देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ाई का। ठीक है, जो आपको पढ़ाई करनी है 8 घंटे वो आपको बुक से करनी है और या फिर आपके नोट्स हों, आपके हों, किसी कोचिंग के हों, उससे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो उसको पढ़ाई में काउंट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको पढ़ाई में काउंट नहीं करनी है। और साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए अगर पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए प्री मेंस का, जिसमें दोस्तों आपका जीएस रहेगा, करंट अफेयर, हिंदी प्री और मेंस के लिए और साथ में आपका मेंस के लिए निबंध लेखन। ठीक है, अगर आपको पूरा चाहिए दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। ठीक है, यानी कि पूरी तैयारी आपको यानी पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे और दोस्तों बहुत ही मामूली फीस पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। यानी इतना यकीन मानोगे इतने टाइम में आप एक टाइम में खाना भी नहीं खा पाओगे किसी रेस्टोरेंट में जाकर के, जितने में आपको पूरे नोट्स जो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर लेने की इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या क्या कैसे आपको तैयारी करने के लिए क्या कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। सब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो दोस्तों आपको काम करना है, मैं बार बार लगातार आपसे बोलता आया हूँ, वो है दोस्तों आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि पिछले साल देखिए, अगर हम बात करें आरओ एआरओ की, तो 2013 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, इसमें जो 11 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था उसको भी आप शामिल कर देना। तो दोस्तों ये सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं और इसमें जो करंट अफेयर आपका आया था वो आपको सॉल्व नहीं करना है, बाकी सारा आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको पेपर पेन लेकर के देखिए जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए वो टॉपिक आपको नोट करने सारे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, और इसके साथ साथ देखिए जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है 2019 से लेकर अभी तक जो भी आपके प्री के एग्जाम हो वो भी सारे आपको सॉल्व करने हैं और उसमें भी जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक आपको नोट करने हैं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए जो जो टॉपिक आप नोट करोगे जब आप पढ़ाई करो तो पहले यही टॉपिक आपको अपने कंप्लीट करने हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अगर लास्ट में टाइम मिले तो जो बचे टॉपिक पढ़ लेना, अगर ना मिले कोई दिक्कत नहीं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना। इसके अलावा दोस्तों एक काम आपको यहाँ पर और करना है कि देखिए 2024 में जितने भी आपके पेपर हुए हैं, चाहे दोस्तों आपका यूपीएससी का हो और हो सकता है जब तक देखिए आपका पीसीएस का एग्जाम भी हो जाएगा, यूपीएससी का भी। ठीक है, जब तक आपका आरओ का एग्जाम होगा तो वो भी आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जितने भी आपके हिंदी स्टेट हैं, हिंदी भाषा वाले, जैसे कि राजस्थान, ठीक है, एमपी हो गया आपका, और आपका उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, आपका बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो दोस्तों इसमें देखिए जो भी स्टेट पीसीएस के आपके एग्जाम हुए हैं या आने वाले 1-2 महीने में एग्जाम होने वाले हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर दोस्तों केवल आप 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि लगभग 8-10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहला काम दोस्तों आपको ये करना है। हो सकता है कि मर्जी आपकी, या तो आप चाहो डेली एक ही पेपर सॉल्व करते रहो और साथ में पढ़ाई करते रहो, या एक साथ पेपर को पहले सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी जिस तरह से आप तैयारी करना चाहते हो। पर इतना ध्यान रखें कि आपको 6 घंटे पढ़ना है प्री के लिए और 2 घंटे पढ़ना है आपको मेंस एग्जाम के लिए, अपनी पूरी ईमानदारी से। ठीक है, पहला दोस्तों काम आपका ये हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा ये देखिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट पहले आपको तैयार करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वाली सब्जेक्ट। जय दोस्त, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपके आते हैं करंट अफेयर से। तो करंट पे दोस्तों मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, करंट की टेंशन आपको नहीं लेनी, करंट आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पूरा करंट अफेयर आपको प्री और मेंस एग्जाम के प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही मामूली फीस में। ठीक है, करंट अफेयर की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, पहला काम आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो आपके सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें एक आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक आपकी सेंसेक्स यानी कि जनगणना, ये तीनों सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से तैयार करने। यानी यहाँ से देखिए कम से 20-25 करंट अफेयर क्वेश्चन मांग चलो आपने, और लगभग यहाँ से
20-25 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ मिले, बल्कि 25-26 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इन तीनों पार्टों को मिला कम से कम 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा आएंगे उससे कम आपके नहीं आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये भी आपको तैयार करना है अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, 3 हो गए आपके। इसका दोस्तों आगे जो आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपका फिर दोस्तों यहाँ पर एक आपका यूपी जीके है, क्योंकि यूपी जीके से भी आपके 12-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक बचता है आपका लास्ट में, देखिए एक मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग बचता है। यहाँ से भी आपको लगभग 14 क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर दोस्तों आप इतने सब्जेक्ट पे अपनी अच्छे से पकड़ बना लो तो बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर सकते हो। यानी 20-40 और 10-50 60, यानी ये मानो अगर इतने सब्जेक्ट को अच्छे तैयार करो तो कम से कम 70 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए 10-15 क्वेश्चन वो कहाँ से आपके होंगे, जैसे आपको पता होगा पॉलिटी, आपको तो सबसे आसान सब्जेक्ट आपका होता है पॉलिटी। अगर मान लो पॉलिटी में अगर आपके 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने आर्टिकल याद कर लिए, अनुसूची याद कर ली, संविधान के स्रोत याद कर लिए, ठीक है, कि कौन सी किस देश के संविधान से आपकी ली गई है, और संविधान संशोधन अधिनियम याद कर लिए, तो वहाँ से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जैसे अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ से उपराष्ट्रपति पढ़ लेना। लोकसभा चुनाव हो गया उसको पढ़ लेना अच्छे से, कि कौन से राज्य में कौन सी कितनी सीटें हैं लोकसभा की। ठीक, खासकर बड़े बड़े राज्यों में जो है आपकी यूपी हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इनको आप बिहार, इनको तैयार कर लेना। फिर दोस्तों पॉलिटी हो गया, और दोस्तों जो आपकी जनरल साइंस होती है जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तो सबको आपको आसानी लगती है। और 2-4 क्वेश्चन देखिए आप पर्यावरण से भी सही कर सकते हो, जैसे कि आप पढ़ लेना कि कौन सी गैस से कौन सा प्रदूषण होता है आपका, ये आपका हो गया। ठीक है, कुछ सम्मेलन वगैरह हो पर्यावरण संबंधित, वो आपका हो गया। और इसके साथ साथ जैसे आपका नेशनल पार्क वगैरह, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा बाघ अभयारण्य, कौन से उसमें राज्य में टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इससे दोस्तों आपको जो मैं पहले ही आपको बताया है कि जीएस में आपको कोशिश करनी है आपको लगभग 80 क्वेश्चन की, और 50+ होनी चाहिए आपके हिंदी में। यानी अगर आपके 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको कि प्री एग्जाम आपका 100% निकल जाएगा, जिस हिसाब से आपका पेपर का लेवल आजकल आपका आ रहा है। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जहाँ पर देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो वो सब्जेक्ट आपको सबसे लास्ट में तैयार करने हैं। जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है, ये आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है जब टाइम आपके पास बचे। टाइम ना बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ना। ठीक है, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया आपका, इसके अलावा आपका भौतिक भूगोल हो गया और रसायन विज्ञान हो गया, सॉरी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, तो यानी ये 4 सब्जेक्ट लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो उसको पढ़ लेना। क्यों, देखिए अगर आप इतिहास पढ़ो, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन, इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, और साथ में इतने क्वेश्चन एग्जाम मिलती भी नहीं है। तो दोस्तों जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको पढ़ लेना, सारा आपको नहीं पढ़ना है। और दोस्तों इन पर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूँगा, उसमें बता दूँगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि कौन किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको होगा जीएस के लिए। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए हम बात करें हिंदी में, पहले बोल चुका हूँ हिंदी में क्या करना है आपको, कि हिंदी में दोस्तों कोई देखिए एक डिकोड एग्जाम की बुक आती है, लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है, वो थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर जो 6 टॉपिक प्री में आपके आते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, वो आपको तैयार, यानी अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे हिंदी तो आराम से आपके एग्जाम तक कम से कम 4-5 बार आराम से अपना रिविजन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से करना, जैसे आप बिलो से पढ़ रहे हो, जो शब्द आपको टफ लग रहा है उसको आप नोट कर चलने, ठीक है, नोट्स बना सकते हो। जो आसान आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों बात आती है जो दो आपको मैं बता रहा हूँ 2 घंटा मेंस के लिए, उसमें दोस्तों 1 घंटा पढ़ना है आपको निबंध। मैंने पहले बताया कि निबंध का हमारा ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर कम से कम मैं 40 निबंध आपको प्रोवाइड कराऊंगा हैंड रिटन, और साथ में आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी निबंध की। तो 1 घंटा देना आपको निबंध को। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हो तो दोस्तों निबंध की फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, पूरी तैयारी मैं आप कराऊंगा, इतना निबंध मैं करा दूंगा आपको कि आपको कम से कम एग्जाम में हर पार्ट में से एक ही निबंध देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो बचा 1 घंटा, उसमें देखिए जो मेंस की आपकी प्रशासनिक शब्दावली वगैरह आपकी जो आती है, ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति हैं, कंप्यूटर वगैरह, इनको थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा डेली पढ़ते रहिए। कंप्यूटर और साथ में आपका प्रशासन कंप्यूटर हो गया, मुहावरे में लोकोक्तियाँ हो गई। ठीक है, और बाकी जो पत्र लेखन आपका हो गया, गद्यांश वगैरह हो गया, वो दोस्तों आप प्री एग्जाम के बाद तैयार करोगे तब भी आपका तैयार वो हो जाएगा। और साथ देखिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कुछ गलती जो आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी जो बच्चे गलती क्या करते हैं, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना। जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, वो काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पर आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। वहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे चैनल में देखें, वहाँ पे आपका टाइम बहुत बर्बाद किया जाता है। कोई तो किसी मैडम को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, क्लास के नाम पर, कहीं कुछ हो रहा है, ये काम दोस्तों चलता है आपका। यहाँ पर क्या होता है, देखिए 1 घंटे क्लास अगर आपकी होगी टेस्ट सीरीज की, तो 1 घंटे में मात्र आपको 20 मिनट की क्लास ऐसी होगी कि जहाँ आपके काम की होगी, बाकी 40 मिनट तो बेवजह आपका जो टाइम है वो बर्बाद किया जाता है। इतने घंटे में दोस्तों आप खुद सोचो, जहाँ पे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 1 घंटे में, उतना अगर खुद से तैयारी करोगे तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आप 1 घंटे में सॉल्व कर लोगे, मैगजीन से या कहीं सब नोट्स वगैरह से आपके हो जाएंगे। ठीक है,
ये काम आपको नहीं करना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर देखते हैं 2-2 घंटे, तो दोस्तों आपको 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर करंट अफेयर इतना बड़ा आपका, अगर पढ़ना चाहोगे पूरी साल में करंट अफेयर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जो चीज़ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है वो आपको पढ़नी होती है। अब होता क्या है करंट क्लास में कि उसमें आपको रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, सभी के करंट अफेयर उसमें आपका मिक्स रहता है, तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। यानी करंट देखिए, अगर आप हमारे नोट्स नहीं तो कोई बात नहीं, तो जो मैगजीन मार्केट में अच्छी मैगजीन आती है वहाँ से लाइए, उनसे पढ़ के खुद से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पर लगातार क्लास ही देखेंगे, तो दोस्तों अगर मान लो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बाकी सारा कुछ आपको यूट्यूब पर देखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। अगर मान लो आपके पास 1-2 साल का टाइम होता तो अलग बात है कि देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काम हो गया। ऑल्सो एक चीज़ देखिए, मैं आपसे पहले 12 बोलता आया हूँ, देखिए इस समय क्या है, आपको एक तरह से मान लो कि आपको जो मोबाइल फ़ोन वगैरह दूर रहना है, यानी कि ज़्यादा आपको, ठीक है, कि जैसे कि आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी कुछ हो, आपके दोस्त यार, तो दोस्तों इतना मैं कहना चाहूँगा, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी अड़ोसी कोई हो आपके, कि बुरे वक्त में कोई भी आपका साथ नहीं देता है, तो इसलिए पहले आप जॉब ले लीजिए। अगर आपकी जॉब नहीं लगी दोस्तों, आपके रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, वो हंसने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ठीक है, आपका मजाक उड़ाने के लिए। तो इसलिए जो करना है, पहले मेहनत करनी है आपको, बाद में जो रिश्तेदारी वगैरह होगी वो बाद में आप देख लेना, क्योंकि दोस्तों बुरे वक्त में कोई आपका साथ नहीं देगा, ये चीज़ आपको समझनी होगी अच्छी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा कोई मन में आपका डाउट हो या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।